पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की तहकीकात शुरू। कमेटी सरबराह शाहिद खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, शवाहिद हासिल किए। अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों से पूछताछ। हाई रिस्क नवजायदा बच्चों के इनखला के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात भी तलब। उधर सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पिम्स सानहे की तहकीकात पर पेशरफ्त का ब्रीफिंग। पिम्स अस्पताल ने अपनी नई इंक्वायरी कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी के सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। 3 सीनियर प्रोफेसर अफसरान भी कमेटी में शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी में एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मेंबर शामिल नहीं है। कमेटी मेंबर डेप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीसा जलील खुद वज़ीर आज़म की बनाई कमेटी को बयान कलमबंद करवा चुके हैं। इखलाकी तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। पिम्स की जो इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जो ड्यूटी पर मौजूद था, स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको सस्पेंड ता हयात जो है वो करना चाहिए। उन्होंने किसी उस पार के अंदर उन बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। जो असल हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसिडेंट कुदरती है या नाहली है। तो हमें जो है ना डाउट लग रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ था, यहाँ राइट पर्सन राइट जहाँ पे लगा हुआ था या नहीं, ये भी देखना चाहिए। कमेटी क्या बताती है जो बनी हुई है, हम कमेटी की रिपोर्ट को भी स्टडी करेंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सेहत का सानहा पिम्स पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर सेहत और डायरेक्टर पिम्स के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद चेयरमैन कमेटी महेश कुमार का कहना था कि ऐसा अफसोसनाक वाक़या पहले कभी नहीं देखा। किसी की कोताही है, कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात होंगी। कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। कायमा कमेटी हंगामी इजलास के बाद अहम फैसले भी करेगी। मुकम्मल छानबीन के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। सानिया पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की तरह फायर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजाम। अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 आलात मौजूद। फायर अलार्म सिस्टम भी नस्ब। अमले को फायर सेफ्टी की तरबियत नहीं दी गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अस्पतालों में हिफाजती इक़दामात का असर नौ जायजा लेने का फैसला। मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GH की रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का दराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। कुवैती वफ़द ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात को सराहा। Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की नुमाइंदगी हैसियत से नहीं, पाकिस्तान के सालसी किरदार के तनाजुर में किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, आबना हुर्मुज़ की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा आबना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था।
पाकिस्तान मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान ने कहा कि मक्का मुआहदे में किसी मुल्क की शमूलियत के लिए सऊदीया तुर्की के साथ मशवरा करेंगे। तर्जुमान का RSS प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर इजहार तशवीश। कहा अफगान तालिबान रजीम यकीनी बनाए अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में सफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ़। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ज़ाती अज़म का इरादा। बानी PTI की हमशीरा उज़्मा खान की सुप्रीम कोर्ट में एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मौके पर इख्तियार किया। बानी PTI की सेहत जेल में बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना कानून शिकनी है। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मामला इंतहाई अहम है। दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI वकला फैसल मलिक और नई पंजोता के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, जिन ग्राउंड्स पर पहली दरख्वास्त मुस्तरद हुई उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागज़ात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक रोज़ की ताख़ीर। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल होगा। तो ये उसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार। देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, इस सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है। हमारी वाहिद सूबा है जिसमें एक बल्दियाती एक्ट है और बल्दियाती हुकूमतें हैं, लेकिन हम खुद कहते हैं कि इनको मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालिफत की करारदाद मुस्तरद कर चुकी है। हो सकता है कल इजलास में फिर मुखालिफत की करारदाद मंजूर हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूनिट्स या सूबों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। नए सूबों का शौक़ है तो करारदाद सिंध असम्बली में ले आएँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि पिंड अस्पताल का वाक़या अफसोसनाक है, उस वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। एक साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों की स्लैब पर नज़रसानी की ज़रूरत है। तमाम सारिफिन के लिए मुनसिफाना यकसा गैस कीमत की जानिब मुंतकली ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का SSGCL के इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में बताया गया, घरेलू सारिफिन को दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पिंड अस्पताल में दिलखराश वाक़या हुआ। साने में फूल जैसे 14 बच्चे बिछड़ गए। इस मामले पर हुकूमत की नुराकुश्ती हो रही है। हुकूमत नाअहली और करप्शन की इंतहा पर हैं। ज़ालिमाना तरीके से मामला चला रहे हैं। कराची में एड्स जैसी वबा सिरिंजें दोबारा इस्तेमाल करने से फैल रही है। हुकूमत को अपनी अय्याशियों पर कट लगाना चाहिए। तरक्याती फंड्स कम करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिम्स हादसे पर एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करना मसले का हल नहीं। कमेटियाँ बनती रहती हैं, मसाइल हल नहीं होते। जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में वज़ीरों के इस्तीफ़े देने का रिवाज नहीं। KP में हेल्थ का निज़ाम अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बानी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चुना।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिंकियांग में चीन की मारूफ टायरेंट विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना, हुकाम की मरीम नवाज को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं।